का भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिशन त्रिशूल के तहत युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसमें तीनों सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास को जिस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है वो बता रहा है कि भारत का यह अभ्यास अपने मकसद को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। वहीं दूसरी तरफ पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तान सरकार ने दांव चल दिया है। लेकिन पाक फौज के मुखिया की हालत यह है कि वो युद्ध अभ्यास से ही घबराकर घूम रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी से संबंधित एक रिपोर्ट हमने बनाई है, गौर से देखिए। जैसलमेर के बॉर्डर पर हिंदुस्तान की सेनाओं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हैं, इस युद्धाभ्यास में सेनाएं दुश्मनों के हर दांव को शिकस्त देने, उसके नापाक इरादों पर सबक सिखाने और जमीन, समंदर, साथ ही आसमान में होने वाली हर साजिश का मुकाबला करने का अभ्यास कर रही हैं। लेकिन इस अभ्यास का असर पाकिस्तान पर भी दिख रहा है और पाकिस्तान खौफजदा हो गया है, इस कदर कि वहां उसे अपनी फौज रेड अलर्ट पर डालना पड़ा है। भारतीय युद्धाभ्यास के इस खौफ के चलते डरे पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने सभी कमांडरों को रियल टाइम अपडेट देने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, पाक की वायुसेना और नौसेना दोनों ही अपने अपने मोर्चों पर अलर्ट है। एयरबेस तथा समुद्री क्षेत्र में तैनाती को बढ़ा दिया गया है। पाक सेना का रेड अलर्ट बताने के लिए काफी है कि किस तरह पाक फौज के अगुआ खौफ में है। पाकिस्तान की नई रणनीतिक मिसाइल कमांड पूरी तरह एक्टिव है। इससे देश के भीतर और सीमा पर किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए वो उसको तैयार रखा गया है। पाकिस्तानी सेना की ये तैयारियां मुख्य रूप से रक्षात्मक है, ताकि हमले की स्थिति में तुरंत रिएक्शन दिया जा सके। यहाँ अहम ये है कि ये सब उस दौर में हो रहा है जब पाकिस्तानी फौज के मुखिया आसिम मुनीर की नाकामी साबित हो चुकी है, लेकिन पाक हुकूमत उन पर दिल लुटा रही है, उन्हें तरक्कियां दे रही है। खबर है कि पाक सरकार आसिम मुनीर के कार्यकाल को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए 27वां संशोधन लाने की तैयारी में है। मुनीर की रिटायरमेंट 28 नवंबर 2025 को होनी है, लेकिन संशोधन के बाद उन्हें 2027 तक सेवा विस्तार और अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की थल सेना पूरी तरह रेड अलर्ट पर है। उसने अपनी नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड को एक्टिव कर दिया है। डरी हुई पाकिस्तानी सेना ने लॉन्च वाहन सुरक्षित सेफ बेस में भेज दिए हैं, ताकि किसी भी समय जवाबी कार्रवाई की जा सके। एयरफोर्स पर पाकिस्तानी सेना के 20 जेट तैयार हैं। पाक एयरफोर्स ने देश भर में लगातार निगरानी शुरू कर दी है। करीब 20 लड़ाकू विमान आसमान में गश्त कर रहे हैं। हर दिन 50 से 60 जेट उड़ान भरकर लगातार सीमा की निगरानी कर रहे। पाकिस्तानी नौसेना ने ज्यादातर जगहों पर अलर्ट जारी किया है। अरब सागर तट, ग्वादर पोर्ट और समुद्री व्यापारी मार्गों को खास तौर पर देखा और परखा जा रहा है। ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की नौसेना भारत की विशाल ब्लू वाटर नेवी की तुलना में बहुत छोटी है, इसीलिए वो तटीय रक्षा रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान कितना भी दावा करे, उसके हालात बताते हैं कि भारत की सैन्य शक्ति के मुकाबले वो कितना टिक पाने की हालत में है। यही वजह है कि रेड अलर्ट जारी कर फौज की रगों में आत्मविश्वास भरने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी मुद्दे पर हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए, उनकी राय जानी और जो सवाल हमने पूछा उनमें से पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल था कि पूरे पाकिस्तान में सेना का रेड अलर्ट है, आपकी राय। 29% लोगों ने कहा कि भारत के सैन्य अभ्यास त्रिशूल का ये असर है। 31% लोगों ने कहा कि टेंशन में मुनीर अब भी हैं। 24% लोगों ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है, और 16% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कौन मदद पहुंचा सकता है? 18% लोगों ने कहा चीन मदद पहुंचा सकता है। 21% लोग
हाल की जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, उन तस्वीरों के मद्देनजर 21% लोग अमेरिका का जिक्र कर रहे थे। 33% लोगों ने कहा अमेरिका भी मदद करेगा, चीन भी मदद करेगा, और 26% लोगों ने कहा कि कोई देश नहीं मदद करेगा इनकी, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ योगेश गुप्ता जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है। सबसे पहले मैं योगेश गुप्ता जी के पास चलूंगा। गुप्ता जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हाल के दिनों में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना युद्ध का अभ्यास कर रही है। नोटअप जारी किया गया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हो या फिर गुजरात के सर क्रीक के आसपास हो, लगातार ऐसा किया जा रहा है। तो क्या ये संकेतों के तौर पर है या फिर कुछ है जिसमें लोगों की भी राय निकल कर आई हमारे सवालों में कि कुछ बड़ा हो सकता है? कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने ऐसा कुछ बयान दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये सर क्रीक का एरिया है गुजरात के पास, वहां पर पाकिस्तान की सेना ने काफी संख्या में अपने टैंक वगैरह जो है वो जमा कर दिए हैं। और इस तरह की भी पहले खबर आ चुकी है कि कुछ अमेरिका के फाइटर विमान जो है पाकिस्तान में काफी संख्या में देखे गए हैं। तो कुछ इस तरह का मतलब डाउट्स थे या कुछ इस तरह की बात थी कि शायद कुछ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के उकसाने पर या अमेरिका की मदद के भरोसे या अमेरिका के कहने पर कुछ हमारे खिलाफ जो है कुछ गलत किस्म के कदम उठा सकता है, गलत कार्रवाई कर सकता है। तो इसको देखते हुए जो है वो हमारी सेनाओं ने ये त्रिशूल एक्सरसाइज की है, जो कि तीनों सेनाओं की जो है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है और गुजरात और राजस्थान में हो रही है। तो एक किस्म से ये जवाब है कि भाई हमारी सेनाएं जो है वो बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि सेना का काम भी है कि वो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहे। तो मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूं कि ये हमारी रेडीनेस और अलर्टनेस की जो है वो एक संकेत है। और हम जो है इसमें हमारे जो नई आर्मी की हमारी जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ है, हमारे जो नए सोच है, जिस तरह से हम हमारी सेनाएं लड़ाई करना चाहती हैं, नई डॉक्ट्रिन्स है, वॉर डॉक्ट्रिन्स है, वार फाइटिंग डॉक्ट्रिन्स, नए ड्रोन्स वगैरह, नए इक्विपमेंट है, उन सबको टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका मिल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कोई लड़ाई होने का अभी ऐसा कुछ इम्कान तो नहीं है, लेकिन आगे का तो कहना मुश्किल है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बिल्कुल, आपने कहा कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन कम से कम इस युद्ध अभ्यास के जरिए ड्रोन से लेकर आपकी तमाम जितने भी हथियार हैं उनका परीक्षण भी हो जाता है, क्योंकि अचानक कब कैसी परिस्थिति आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे हाल के दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ उसमें आई थी, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, आसपास के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान तो पहले से ही बदमाशियां करता रहा है। अब वहां पर उस तरीके से भारत के साथ दोस्ती के संकेत नहीं देखे जा रहे, बल्कि वहां से तल्खियां निकल कर आ रही हैं। तो हाल के दिनों में भारत पड़ोसी देशों की तल्खियों को महसूस कर रहा है और अपने खिलाफ संकेत और बयान भी महसूस कर रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर भारत को सतर्क भी रहना पड़ेगा, तब जबकि चीन अपना रुख अक्सर दिखाता रहता है और हाल फिलहाल में अमेरिका की रुख भी बदला हुआ है। लेकिन अमेरिका की विदेश नीति के बारे में पूछूंगा, चूंकि आप राजनयिक रहे हैं, डिप्लोमेसी को बहुत बेहतर तरीके से आपने जाना है, समझा है, देखा है, परखा है, महसूस भी किया है, जिया भी है। लेकिन हाल के दिनों में जो डिप्लोमेसी है भारत और अमेरिका की, उस डिप्लोमेसी में आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, अमेरिका जो है इस बात से खुश नहीं है कि भारत की जो है वो फॉरेन पॉलिसी में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एलिमेंट है कि हम अपने फैसले अपने आप करना चाहते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से करना चाहते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है कि हम उनके कहने से फैसले करें
वी शुड बी पार्ट ऑफ देयर, वी शुड एक्ट एज देयर एलाइंस, और हम अपना सैन्य सामान जो है, मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह उनसे खरीदे, इस तरह की उनकी उम्मीद है। वो भी हमें सूट नहीं करता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई रूस में या फ्रांस में या जर्मनी में और जगह हमें बेहतर हथियार मिलेंगे जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से, तो हम वहां से लेते हैं। तो इसलिए उनको ये अमेरिका को पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत जो है एक बहुत बड़ी उभरती शक्ति है, और भारत जो है वो उनके हिसाब से चले। और अगर भारत उनके हिसाब से नहीं चलता तो फिर वो चाहते हैं कि जितना भारत की प्रोग्रेस को दबाया जा सके उतना वो उसको दबाए, जिससे कि जैसे आज चीन उनको चैलेंज कर रहा है, इस तरह से कल आगे चल के भारत उनको चैलेंज ना कर पाए। तो ये उनकी सोच है। ये उनकी सोच है। इस बीच हम तमाम सारे संकेत भी देख रहे हैं, क्योंकि जो टैरिफ को लेकर तल्खियां अमेरिका के साथ हुई हैं, भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है कि वो तल्खियां कम हो जाएं, लेकिन हो नहीं पा रही हैं। ट्रंप लगातार संकेत दे रहे हैं। वो अभी भी बार बार इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि साहब मेरे ही कहने पर युद्ध रुका। अभी 2 दिन पहले फिर से उन्होंने बयान दे दिया कि मैंने ही कहा था, मैंने टैरिफ का डर दिखाया दोनों देशों को और कहा कि इस युद्ध को खत्म कीजिए। परमाणु बम को लेकर भी, परमाणु परीक्षण को लेकर भी अमेरिका ने संकेत दिया है। तो ये संकेत क्या कहते हैं? क्या ये भारत के बढ़ते हुए प्रभाव, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। आपने डिफेंस सेक्टर का जिक्र किया। डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत तेजी के साथ आत्मनिर्भर हो रहा है। डीआरडीओ एक बहुत सारे अच्छे संकेत दे रहा है। हम अपने हथियार बना रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कई देश हमारे हथियारों को ले रहा है। क्या इन सब के कारण भारत अब अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन गया है? चाइना की तो पहले ही था। जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह की बात जरूर अभी देखने में आई है पिछले कुछ महीनों में कि अमेरिका जो है वो खास तौर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो भारत की प्रोग्रेस से खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि भारत उनके हिसाब से सब कदम उठाए और सब सामान जो है, तेल है या सब सामान जो है, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो सब अमेरिका से खरीदे। रूस के साथ हम अब तो रिश्ते बंद कर दें या बहुत कम कर दें। इस तरह की उनकी सोच है जो कि हमें सूट नहीं करती। तो इसलिए थोड़ा सा अमेरिका के साथ हमारा मतभेद है। चीन के साथ तो आपको मालूम ही है, ट्रेडिशनल हमारी वो रही है। कुछ बॉर्डर इश्यूज पर भी हमारे कुछ मतभेद है, और भी मतभेद है। चाइना भी कोई हमारी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले के मुकाबले में चीन से रिश्ते थोड़े से अब स्लाइटली थोड़े से बेहतर हैं। तो अब हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई सबके साथ तो रिश्ते खराब होने से गुजारा नहीं होता, कि जहाँ तक हो सके इन बड़े मुल्कों के साथ कुछ वर्किंग रिलेशनशिप तरह की चीज़ चलती रहे तो बेहतर रहेगा। ये गुप्ता जी, पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहाँ के जो सेना अध्यक्ष हैं मुनीर, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि शायद उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, 2027 तक भी उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। पहली बार मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में बैठे लोग और सेना प्रमुख में जुगलबंदी देखी जा रही है। क्योंकि इसके पहले जैसे भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, ये तनाव अगर और होता तो अब तक सत्ता का परिवर्तन हो जाता। बीच बीच में लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि शहबाज शरीफ अब कुछ दिनों के मेहमान हैं और वहाँ पर सेना सब कुछ टेक ओवर कर लेगी। लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ शहबाज शरीफ ने मुनीर को वो स्थान दिया, उनका प्रमोशन भी किया। प्रमोशन करने के बाद ये हमने पहली बार देखा कि जब अमेरिका में बैठक होती है या किसी दूसरे देश में बैठक होती है तो शायद पाकिस्तान ऐसा देश है जहां का प्रधानमंत्री अपने साथ अपनी बराबरी में सेना अध्यक्ष को भी लेकर जा रहा है। यानी कि शहबाज शरीफ बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो सेना चलाती है, ये सबको पता है, और पूरे विश्व में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो सेना के पास है। बाकी सारे देशों के पास सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है
जिसके पास पाकिस्तान है, सेना के पास। तो ऐसे में क्या शहबाज शरीफ बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए मुनीर को वो और बड़ा करके दिखा रहे हैं, बड़ा ओहदा दे रहे हैं, उसे हर जगह सम्मान दे रहे हैं, विदेशों में बैठकों में भी ले जा रहे हैं। अगर अमेरिका रेड कारपेट के तौर पर बुला रहा है तो वो शहबाज शरीफ को भी बुला रहा है और मुनीर को भी बुला रहा है। वो दोनों को बराबर के तौर पर मान रहा है। वो समझ रहा है कि पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष होने का मतलब क्या होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पाकिस्तान में जो असली कंट्रोल है वो तो सेना का ही है, आर्मी चीफ का ही है। लेकिन आर्मी चीफ जो है वो जिसे कहते हैं एक सिविलियन फसाड, मतलब एक मुखौटा के रूप में जो है वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सही इलेक्शन होता तो शहबाज शरीफ शायद जीत नहीं पाते, लेकिन सेना की मदद से जो है वो शहबाज शरीफ पिछले इलेक्शन जीत गए। और ये बात वो जानते हैं शहबाज शरीफ, तो इसलिए वो आर्मी चीफ को जो है वो जितनी मैक्सिमम इम्पोर्टेंस वो चाहते हैं, आर्मी चीफ चाहते हैं उनको मिलनी चाहिए, वो दे रहे हैं। और वो जिसे कहते हैं एक नॉमिनल सा एक सिविलियन रजीम उन्होंने बना रखा है, लेकिन असली पावर जो है वो आर्मी चीफ के हाथ में है। और इस वक्त देखिए ये दोनों को सूट भी कर रहा है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर इमरान खान जो है वो बैठे हैं पावर लेने के उसमें कि वो वापस आना चाहते हैं, पावर लेना चाहते हैं। और दूसरा बात ये है कि अमेरिका का काफ़ी दखल रहा है पाकिस्तान में हमेशा से, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर से भी और शहबाज शरीफ से भी, दोनों से बहुत खुश हैं। और वो चाहते हैं कि ये चलता रहे इस तरह का इंतज़ाम, क्योंकि ये दोनों जो है अमेरिका के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है योगेश जी, और मुझे लगता है कि ये चिंता की बात भी है। हाल के दिनों में आपने कहा कि चाइना से थोड़े से रिश्ते बेहतर हुए, लेकिन चाइना पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ड्रैगन कब आग उगल दे कह नहीं सकते, क्योंकि जो चाइना की विस्तारवादी नीति है उस विस्तारवादी नीति से भारत भी नहीं बच सकता और बच भी नहीं पाएगा अगर भारत अलर्ट नहीं रहा तो, अगर भारत ने उस पर भरोसा कर लिया तो। क्योंकि उसकी नीति क्या है आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को वो मदद कर रहा है। हाल के दिनों में अब वो बांग्लादेश को भी मदद करने लगा है। अगर नेपाल को देखें, जिस नेपाल को जहां पर हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, वो नेपाल में भी चाइना किस तरीके से उसे अपने कब्जे में ले रहा है और वहां से भारत विरोधी आवाजें आने लगी हैं। तो जो तमाम ऐसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो कि बहुत बेहतर हमारे रिश्ते थे, चाहे वो भूटान से या फिर नेपाल से या फिर बांग्लादेश से, वहाँ से अब रिश्ते खराब हो रहे हैं। और ये सभी भारत की सीमाओं से लगे हुए इलाके हैं, यानी कि भारत की सीमाओं पर लगे हुए जितने भी देश हैं वहाँ पर भारत का दोस्त बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। ऐसा कोई देश दोस्त जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये कितना खतरनाक है, कितना चिंताजनक है, और इसके लिए भारत को डिप्लोमेसी में क्या करना होगा। देखिए मनोज जी, एक बात तो हमें बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में आप किसी भी मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी मुल्क। आप पड़ोसी मुल्क को तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते। हमने देखा है किस तरह से पिछले कुछ सालों में कि किस तरह से अमेरिका की नीतियों में फर्क आया है। देखिए जून 2023 में जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो कितना मतलब एक्साइटमेंट था, हाइप थी कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। फिर बाद में हमने देखा कि वही पिछले साल राष्ट्रपति बाइडन जो है और इस साल राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की कोशिश की इंडिया में, और सत्ता परिवर्तन उन्होंने पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में वहाँ तो कर ही दिया। तो हर मुल्क जो है अपना इंटरेस्ट देख रहा है। दुनिया जो है वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कैओटिक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो है उनको कोई मानने को तैयार नहीं है। हर मुल्क अपना फ़ायदा देख रहा है, ख़ासतौर से जो बड़ा मुल्क है जैसे अमेरिका है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ करना चाहती है, अमेरिका फर्स्ट।
हर चीज में जो है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो लोगों को बुलाने की वो है, वीजा देने की बात है, या डिफेंस इक्विपमेंट सेल करने की बात है, या वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात, हर चीज में वो अपने फायदे के हिसाब से चलना चाहती है। तो आज की तारीख में हम किसी भी मुल्क में भरोसा नहीं कर सकते, और हमें अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, और इसी को बढ़ाकर जो है, इसी के बलबूते पर हम आगे चल सकेंगे, और इसी के बलबूते पर हमारी विदेश नीति और डिफेंस पॉलिसी वगैरह ये सब चलेंगी, या ट्रेड पॉलिसी वगैरह चलेगी। तो इसलिए हमें किसी से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नेबर्स हो या कोई और मुल्क हो। सवाल पूछे, कुछ और सवाल भी थे, उस पर लोगों की राय थी, एक बार उस पर नजर डालते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारी को आखिर आप कैसे देखते हैं। हर मोर्चे पर पाक पर भारी भारतीय सेना है, 50% लोगों ने यह कहा है। 11% लोगों ने कहा कि भारत की रणनीति से ये बेखबर पाकिस्तान है, और 37% लोगों ने कहा कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, असीम मुनीर को पावरफुल बनाने के पीछे पाकिस्तान की आखिर मंशा क्या है। 19% लोगों ने कहा नागरिक शासन को खत्म करने की तैयारी है। 26% लोगों ने कहा सिविल मिलिट्री रूल के संकेत देखे जा रहे हैं। 26% लोग सशस्त्र बलों पर मुनीर का सीधा कमांड का जिक्र कर रहे थे, और 29% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं, एक बार मैं फिर से उनके पास चलूंगा। योगेश गुप्ता जी, हाल के हमने दिनों में देखा कि पहले पाकिस्तान ने जिस तरीके से तमाम बंदरगाहों का लालच देकर, रेयर अर्थ का लालच देकर चाइना से बहुत सारा पैसा लिया, बहुत मोटा पैसा लिया, और वो पैसा ज़्यादातर भ्रष्टाचार में खर्च हो गया। सेना किस तरीके से वहाँ भ्रष्ट है वो भी आपने देखा। लेकिन अब मुनीर अमेरिका की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल के दिनों में वो अमेरिका पहुंचे थे, और अमेरिका में जिस तरीके से ब्रीफ केस में वो रेयर अर्थ के सैंपल दिखा रहे थे ट्रंप को, वो सैंपल देखकर बड़े खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव और सेल्समैन हैं जो माल को बेचने गए हैं, और जो पार्टी है उसको प्रभावित कर रहे हैं, जो कस्टमर है उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो हमने देखा। जिस तरीके से आपने कहा कि अमेरिका का हाथ है, ट्रंप चूंकि बिजनेसमैन है और वहां पर उनको अपने तमाम व्यापार भी देखने हैं, वो अपना व्यापार गठजोड़ बढ़ा रहे हैं। भारत की सीमाओं पर जिस तरीके से सर क्रीक की सीमाओं पर अमेरिकी विमान की नज़दीकियां देखी गई और चहल पहल देखी गई, वो भी एक संकेत है। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ट्रंप का फोकस पाकिस्तान पे है, ये आने वाले समय में भारत की रक्षा को लेकर भी सतर्कता जैसी चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का विषय तो है कि भाई अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति इस वक्त आया है जो दूसरे मुल्कों के साथ जो ट्रेड या जो कमर्शियल रिश्ते हैं उनको अपने फायदे के लिए जो है वो सोच रहा है, उनको अपने फायदे के लिए कर रहा है, और उस फायदे का प्रभाव जो है सीधा सीधा उनकी उस मुल्क की जो है विदेश नीति पर पाकिस्तान के साथ भी, हमारे साथ भी, और मुल्कों के साथ भी पड़ रहा है। चाहे वो कतार हो या सऊदी अरेबिया हो, गल्फ के कंट्रीज हो, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो अपने लिए फेवर्स सीख कर रहे हैं, जो कि उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो शायद उनको ये सब उतना गलत नहीं लगता, और उसका फिर प्रभाव ये हो रहा है कि वो उससे जो है हमारे तरफ जो उनकी पॉलिसी है उसमें कड़वाहट आ रही है। क्योंकि भारत देखिए बड़ा देश है, भारत जो है जो काम पाकिस्तान कर सकता है कि उनके सेना का अध्यक्ष जो है ब्रीफ केस में वो रेयर अर्थ मेटल्स दिखाने ले गया, वो उस तरह के काम हम नहीं कर सकते। तो इसलिए वो हमारे लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो नई समस्याएं बन रही हैं। सुनने में आया है कि जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ भी उनके उस तरह के राष्ट्रपति ट्रंप के रिलेशंस हैं, वो भी मतलब
बीच में इन्वॉल्व है, जो ये कमर्शियल डील्स ट्रम्प की कंपनी को पाकिस्तान में मिली हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में सुनने में आया है कि वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें जो है वो ट्रम्प करना चाहते हैं। तो भाई इससे थोड़ा हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा कि इसका क्या प्रभाव हमारी विदेश नीति पे पड़ेगा, और किस तरह से जो है वो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो किस तरह से हमारे खिलाफ यूज हो सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वाकई इस बीच रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अनुज माथुर साहब, जिस तरीके से लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि भारत की सीमाओं पर वो युद्ध अभ्यास चल रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहा है, वो सर क्रीक में भी चल रहा है, जिसका जिक्र गुप्ता जी भी कर रहे थे कि हाल के दिनों में ये खबर आई थी कि सर क्रीक के पास वहाँ पर कुछ हलचल देखी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के विमानों की हलचल देखी गई थी, अमेरिका के कुछ फाइटर जेट्स की वहाँ पर हलचल देखी गई थी। तो क्या ये सतर्कता है, ये अपनी सेनाओं को तैयारी रखना है, या संकेत पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को देना है? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस प्रकार से ये जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, इसको मैं रिएक्शन नहीं कहूंगा, ये पाकिस्तान का ओवर रिएक्शन है। उनका जो सिग्नेचर्स हैं, जो उनके साइंस हैं, वो अनमिस्टेकेबल हैं, और वो साइंस बिल्कुल क्लियर कट इस बात को दिखा रहे हैं कि वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी हमें वजह जानने की आवश्यकता है। अब देखिए, पिछली बार जब मई में ये हुआ था, 7 मई को, तब हमने एक एक्सरसाइज प्लान की थी जो कि 9 मई के आसपास होने वाली थी। एक हम सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज करने वाले थे 8 मई को, और 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया। अब उनको इसी बात का खौफ है, और उसी खौफ की वजह से ये लोग इस प्रकार से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसकी 2 खास वजह है मनोज जी, हमको समझने की जरूरत है, और वो 2 खास वजह ये है। पहली बात कि उनको खौफ है भारत के जो करंट लीडरशिप है, उसका एक बहुत सशक्त जो निर्णय लेने की क्षमता है, और एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने में जो राष्ट्र घबरा नहीं रहा है। तो ये ग्रेट पॉलिटिकल विल, ये जो पॉलिटिकल विल है का खौफ है। दूसरा खौफ उनको भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और भारत की एक बहुत बेहतरीन आर्म्ड फोर्सेस which are backed by very very good soldiers। अब मैं why I'm saying this, 2 चीजें इसके अंदर हैं। एक, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखे हैं, हमारे जो इंडिजिनस इक्विपमेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सही चीज दिखा दी है, बता दी है। और तीसरी बात यह है कि हमारे MiG-21 से, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनसे हम F-16 को गिराने का मादा रखते हैं। तो ये तमाम चीजों को मिलकर के एक खौफ का वातावरण पाकिस्तान में है, और यही वजह है मनोज कि ये लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और ये ओवर रिएक्शन जो है, बहुत इतना आसान काम नहीं होता है कि आप आर्मी को मोबिलाइज कर दें और उसको एयरफोर्स को, इसको बोलते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोल, लगातार उनके फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं आसमान में घूम रहे हैं, लगातार गश्त लगा रहे हैं। इसका बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स करना इज नॉट एन थिंग, जो कि आम तौर पे टैक्टिकल मनूवर्स के दौरान कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग नहीं की जाती हैं। आप एरिया विशेष के ऊपर जाकर के एयर डोमिनेंस या एयर सुपीरियरिटी या फेवरेबल एयर सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स तब किए जाते हैं जब आपके अंदर बहुत जबरदस्त खौफ का माहौल हो। तो ये मेरा मानना है कि इस खौफ की वजह 2 मैंने बता दी आपको, बहुत सॉलिड पॉलिटिकल विल और एक बहुत शानदार मिलिट्री कैपेबिलिटी। अब इसका जो असर देखने को मिल रहा है, उससे क्या होता है कि पाकिस्तान की कुछ वल्नरेबिलिटीज बिल्कुल खुल करके सामने आ गई हैं। उनकी जो इंटरनल सिचुएशन है, उस इंटरनल सिचुएशन को अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो फोर्सेस उनको उन इंटरनल सिचुएशंस को टैकल करने के लिए चाहिए, वो कहीं ना कहीं पिन डाउन हो गई इस एक्सरसाइज की वजह से। क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने करी, अब उनको पता नहीं है कि क्या इसका ये रूप ले सकती है। इस वजह से उनको अपने वो ट्रूप्स को इन कुछ लोकेशंस में टाई डाउन करके रखना पड़ेगा, और उधर से लगातार तहरीक तालिबान पाकिस्तान और
पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान अभी नहीं है, लेकिन वो भी मुझे लगता है 6 तारीख के बाद आपको पता पड़ेगा कि हालात वहां पर बहुत ज्यादा उनके 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 फेवर में नहीं रहेंगे। तो वो जो दबाव पड़ रहा है उस दबाव का भी असर नजर आ रहा है, और इस वजह से पाकिस्तान जो है ओवर रिएक्ट कर रहा है। दिस रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेट टू द एक्सरसाइज। हमने तो सिर्फ माथुर साहब, अब पाकिस्तान तो उस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यह सबसे बड़ा जो सवाल है वो देखा जा रहा है। मुनीर जो कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, ट्रंप उन्हें फाइटर बताते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महान हैं। वो महान इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एक महान सेना अध्यक्ष है। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, अभी हाल के दिनों में जब परमाणु परीक्षण का जिक्र आया तो ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि साहब चीन भी परमाणु परीक्षण करता है, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करता है, बताता नहीं है। मुशर्रफ के टाइम से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं, जितनी भी जगह हैं जहां पर परमाणु बम हैं, वो सब अमेरिका के कब्जे में है, उनकी निगरानी में है और अमेरिका की पैनी नजर है। तो अमेरिका की इतनी पैनी नजर होने के बावजूद भी पाकिस्तान कैसे परमाणु परीक्षण कर लेता है, ये समझ में नहीं आया। अब ये जानते हुए भी क्या ट्रंप साहब भारत को डरा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को महान बता रहे हैं? मैं आपको इस प्रश्न का 2 भागों में उत्तर दूं जी। पहला भाग यह है कि क्यों ट्रंप पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को महान बनाने के लिए बाध्य है। वो खुशी से नहीं उनको महान बता रहे हैं। उसके 2 विशेष स्ट्रेट वे कारण हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में सदैव से पूरे 78 वर्षों से आर्मी का ही डायरेक्ट कॉलिंग द शॉट्स का तरीका रहा है। 4 बाउट्स उनके डायरेक्ट मिलिट्री रूल के हो चुके हैं, यहिया खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ, और बाकी तमाम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की सेना के दबाव में हैं। और अब उन्होंने इस बात को पूरी तरह से मान लिया है कि पाकिस्तान में जो रूलिंग है वो एक हाइब्रिड मॉडल पे है, जिसमें सेना भी है, ये भी है, वो भी है। पहली बात तो इस वजह से वो मुनीर की प्रशंसा उनको करने की जरूरत है। दूसरी वजह बताता हूं कि पहली बार जब उन्होंने प्रशंसा करी, जब बुलाया था उनको जून 2025 में, तब उन्होंने इसलिए बुलाया था ताकि वो पाकिस्तान ईरान के पक्ष में कुछ ना करे, क्योंकि उनको ईरान पर आक्रमण करना था। 60 दिन का जो टाइम दिया था वो टाइम ईरान को, वो टाइम ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले प्रारंभ हो चुका था। इसका अर्थ यह है कि जब मुनीर बुलाए गए, अमेरिका में बुलाए गए नहीं, बुलाए गए, ही वाज समन्ड, जब उनको बुलाया गया तो इस वजह से बुलाया गया कि वो ईरान की पीठ में छुरा भोंक सके, पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप को गाजा में पीस कीपिंग या जो भी उनका जो मेन है वहां पर उसके लिए फोर्सेस की जरूरत है, और वो फोर्सेस कहां से आएंगी, उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप को पाकिस्तान नजर आ रहा है। इस वजह से पाकिस्तान को वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं दर्शकों को कि 1970 के दशक में जियाउल हक उस समय ब्रिगेडियर थे। यही पाकिस्तान जॉर्डन गया था जब एक थोड़ी फिलिस्तीनियों की वहां कोई अपराइजिंग ऑफ सॉर्ट्स हुई थी, और उन्होंने कुछ थोड़े समय में 20 से 25 हजार फिलिस्तीनियों को खत्म किया था। जो 40 साल में इजराइल ने जितने फिलिस्तीनी नहीं मारे, उतने फिलिस्तीनी जियाउल हक और उसकी फोर्स ने कुछ दिनों में जॉर्डन में खत्म कर दिए। तो ये वो पाकिस्तान है जिसके ऊपर अमेरिका की नजर है कि गाजा में अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं पाकिस्तान की सेना मंगाऊंगा, इसलिए मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। लेकिन अमेरिका और ट्रंप दोनों इस प्रकार के सिस्टम्स हैं। ये मैं याद दिलाऊं कि हेनरी किसिंजर ने 1972 या 73 में क्या कहा था कि फ्रेंच अमेरिका's enmity is dangerous and friendship with America is fatal। ये वही दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस प्रकार से अब अमेरिका को उनकी जरूरत है, अमेरिका को उनकी जरूरत है गाजा में, अमेरिका को उनकी जरूरत है बगराम में, बगराम का एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लेने के लिए, और अमेरिका को उनकी जरूरत है चीन, रूस और भारत को कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करने के लिए। इसलिए वो पाकिस्तान में अपने अल्फाज इन्वेस्ट कर रहे हैं
और ये अल्फाज इन्वेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अल्फाज है। वो अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है कि जहां उनका वह उल्लू सीधा हो जाएगा और वो फिर पाकिस्तान को वहीं छोड़ देंगे। इसी ट्रंप ने 2018 में कहा था कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी हैव गिवन टू पाकिस्तान, और उन्होंने उनको आतंकवाद में इस्तेमाल किया। ये वही ट्रंप है। हालात बदल गए हैं, स्टेटमेंट्स बदलते हैं, जो 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 अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस होते हैं उसमें कभी भी कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, और अमेरिका का तो कोई परमानेंट फ्रेंड आज तक न था, न है, न रहेगा। ये बिल्कुल साफ है। तो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा करना शुरू किया। आपको मैं बताती हूं, देखिए इसको आपको समझने की जरूरत है कि इतने बड़े बड़े हमले टीटीपी के पाकिस्तान में हुए, 2014 से हमले हो रहे हैं, बच्चों को मार दिया 140। बहुत अफसोस है हमें भी इस बात का। उसी टीटीपी ने कोई रिएक्शन नहीं, और 50 हालात वहां पर बिगड़े, 50 हमले हुए हैं। 2024 में करीबन 1400-1500 लोगों सैनिकों को उन्होंने मार दिया, कोई रिएक्शन नहीं। एक इस हमले के बाद जिसमें 7 सैनिक मारे गए, आपने एयर रेड कर दिए जलालाबाद पे, काबुल पे, यहां पे, वहां पे। वो आपने नहीं किए। वो एयर रेड्स अमेरिका ने करवाए, और वो इसलिए करवाए कि आज अमेरिका को बगराम एयरफील्ड की आवश्यकता है। आज अमेरिका को बेसेस पाकिस्तान में दोबारा क्रिएट करने की आवश्यकता है। जब वो ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं कि चीन भी परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान की परीक्षण की बात गलत है, वो नहीं कर रहा, चीन कर रहा है। उस चीन के परीक्षण पर नजर